से एक गीत को याद कीजिएगा। पिंजरे के पंछीरे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे भीतर से रोए, छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। हमें उनकी खूबसूरती से तो प्यार सिर्फ हुआ नहीं, यदि खूबसूरती से प्यार होता तो दुनिया में हो सकता था और मिल गए होते। हम नाम था पप्पू यादव, कहाँ संभावना थी। कई सिख एमपी, कई सिख लोग, अलवार कितने लोग लगे, जिंदगी के कई आयाम हमने देखा इस प्यार में। हम गार्ड छोड़ के चुपचाप पीछे से बेली रोड से पार करके बुलेट से हम चले जाते थे, मोटरसाइकिल से कभी। उसके पहले बहुत लोगों ने जान दिया मेरे लिए। इसी पटना में 3-3 लड़कियां, कई लोग, कई मंत्री की बेटी बहन पागल होके आ गई, भाग के आ गई। कई मंत्री, अब करके लड़का लड़कियां तो आप प्यार करिएगा, बोलिएगा सॉरी यार, प्यार मम्मी पापा जन्म दिए हैं, उनके बगैर मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। 5 साल शादी करने के बाद सॉरी कर लेते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव हैं। आज इनसे हम राजनीतिक पे बात नहीं करेंगे, आज थोड़ा वैलेंटाइंस पे बात करेंगे। आपकी प्रेम कहानी भी जो है वो पूरे देश भर में मशहूर है। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले वैलेंटाइंस को समझिए, फिर प्रेम को समझिए। प्रेम का, प्यार का परिभाषा को अलग अलग तरीके से आप लोगों ने, नए जनरेशन ने, आप प्रदीप की एक से एक गीत को याद कीजिएगा। पिंजरे के पंछीरे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे भीतर से रोए, या वो गीत पहला पहला प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा। अब क्या होता है गीत नए जनरेशन में, छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। आप लोग का जो परिभाषा, वैलेंटाइन एक संत थे जो अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिए थे, जैसे हमारे संत रविदास, मन कर चंगा तक कठौती में गंगा। उस तरह जैसे हमारे सिद्धि के साईं बाबा, जो समर्पण था आम आदमी के लिए, कॉमन आदमी के लिए, गरीबों के लिए, जिंदगी बदलने के लिए। बुद्ध ने का जो पागलपन था, प्रेम था मानव जीवन का, मानव कल्याण का, उसको देखिए ना। अपोह दीपोह बाबा, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये जो विरक्ति लेने की बात उसके मन में आई, ये क्यों, व्यक्ति मरता क्यों है, ये था प्रेम। हम इसको कहेंगे प्रेम। प्रेम कहेंगे अर्जुन और कृष्ण के बीच का। कृष्ण ने पात्रता के रूप में अर्जुन का चयन किया मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। सबरी और राम का, मीरा का पागलपन, मीरा कहे प्रभु गिरधर। अब वो लाइन याद करिए, कृष्ण को आना पड़ा, मीरा कहां गई? सुदामा के लिए पागल थी, रुक्मणी को आश्चर्य हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अब राजा अशोक ने तो अपने पूरे बच्चों के साथ बुद्ध का के लिए, प्रचार के लिए निकल पड़े। कौन थे? बुद्ध ने राजा अशोक को क्यों चुना? राजा अशोक तो क्रूरतम राजा शासक के रूप में जाने जाते थे। आप कोई उठा करके देखिए, आप जिधर से अब उठा के देखेंगे, हजरत हुसैन ने नमाज के वक्त कुर्बानी दी, मोहम्मद ने हजरत हुसैन को ही पात्रता के रूप में क्यों चुना? अब यदि हीरन रांझा, लैला जूली, लैला मजनू, या इस तरह के जो कंप्लीट रूप से कई सारे प्रेम की रचना है, तो उसमें तो समर्पण थी, पागलपन था, जनून था। इस
कहा जा सकता है, शोषण नहीं। इश्क का मतलब शारीरिक शोषण नहीं है। अब तो इमोशंस भी नहीं है, फीलिंग भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे के को महसूस करना, उसके लिए जीना, उसके लिए समर्पण, उसके रेस्पेक्ट के लिए जीना। रिटर्न प्यार का मतलब, रिटर्न की उम्मीद कम। किसने रिटर्न कल्पना की? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवान, किसने किया? हे दिले ना दान। आप कोई ऐसी गीतों को आप याद करिए, किसी भी चीजों को, तो आपको पता चलेगा। आप प्रेम को वासना से नहीं देख सकते। प्रेम का मतलब है एक माँ का बच्चों के प्रति, एक भाई का बहन के प्रति, एक दोस्त का दोस्त के प्रति। माँ के बाद पिता से कम नहीं, इक्वल एक दोस्त होता है, जो दोस्त के रेस्पेक्ट के लिए, दोस्त के खुशियों के लिए, दूसरों के खुशियों के लिए जो व्यक्ति जीता हो, बिना पूछे, बिना कहे, बिना निमंत्रण दिए, यदि हम किसी रिश्तों को महसूस करते हुए उसके दिन याद करते हैं वो गिफ्ट है। आपकी और का मतलब रेड रोज नहीं है, फूल उल तो नेचर तो कब से आया हुआ, एक फूल है। फूल भगवान पर चढ़ाने के लिए थोड़ी बना था। नेचर ने जितनी चीजों को बनाया था, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, उस वक्त भगवान की कल्पना कौन किया था? मनुष्य तो था नहीं, नेचर तो सबसे पहले आया। मनुष्य तो 1.25 साल पहले ही चिंपांजी और बंदर के बाद आए हैं। और शिव का जो प्रथम गुरु है वो हम लोग का जो वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरा परिवार ही सबको मान लिया। शिव ने तीनों कन्या से शादी की, तीनों काबिलाओं की कन्या से, तो क्या वो इश्क था? वो वासना थी? वो एक संपूर्ण मानव समाज के निर्माण को, उसकी संरचना को बनाने के लिए तीनों काबिला लड़ते थे, तो तीनों की कन्याओं को शिव ने विवाह एक रिश्ते से जोड़ दिया। कृष्ण के लिए मां, बहन, बेटी सब पागल थी। वृंदावन जाते थे तो कृष्ण के लिए लोग नाचते थे, तो आपने कह दिया गोपियां, ऐसा था क्या? आप मथुरा के वो शासक थे, तो कृष्ण के लिए, भगवान के लिए आप पत्नी को आप कह देंगे, तो उनका तो रूप जो है स्वरूप है, पत्नी के लिए भी वो। अब पत्नी और पति का जो अनुशासनात्मक एक सामाजिक संरचना बनी है, वो है एक समाज के को बढ़ाने के लिए, वो सेक्स के लिए नहीं है, वो वासना के लिए नहीं है। अब क्या है? पति पत्नी का रिश्ता है कि एक परिवार का निर्माण और जीने के तरीके, एक जीवन को एक कवर कर देता है किसी के भी लाइफ को। जब एक रिश्ता बनता है तो दोस्त का क्या रिश्ता होता है? आप किसी से प्यार करने लगे, किसी लड़की से आपको प्यार हो गया, तो प्यार का मतलब ही, जैसे ही किसी लड़की से, किसी दोस्त से, किसी से लड़के से आपको प्यार होता है, तो आप उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं, उसके रेस्पेक्ट के लिए। गिव एंड टेक नहीं है प्यार। प्यार का मतलब है गिव, देना, लेना नहीं। यहां बगैर लिए प्यार की कोई उम्मीद नहीं। बड़ी गाड़ियां हैं, पल्सर है, मोटरसाइकिल है, 4 चक्के हैं, जेब में पैसे हैं, यदि आप, अब प्यार होने लगा। अब क्या है, शाहरुख खान से किसी को प्यार नहीं है, काहे झूठ फूस का पागल हो जाती? किस कारण से? प्यार विचारों के कारण होगा ना, किसी के चिंतन और चरित्र, किसी के इमोशंस के, उसकी अच्छाई से प्यार होता है। प्यार शरीर से होता है, प्यार खूबसूरती से होता है। अब प्यार का मतलब है कंप्लीट खूबसूरत होना। यदि आप खूबसूरत, किसको, नेताओं के लिए झूठ फूस का कभी कभी बोलना शुरू कर देते, तो क्या आप शादी करेंगे? प्यार का क्या मतलब? सलमान खान के लिए कहते फैंस इतने हैं, फलना के लिए कह देते हैं ऐसा है, फलना आया तो
लड़कियां देखने, लड़के देखने के लिए पागल हो जाते हैं एक गीत के लिए। तो क्या वो, अब हमको समझ में नहीं आता है भोजपुरी गीत और अरिजीत का गीत। अरिजीत के गीत में जिंदगी तोड़ देता है, भोजपुरी गीत में आप जाइएगा तो वो आपको थोड़े देर के लिए, जितना देर है उतना देर आप, उसके बाद फिर आप लगता नहीं है कि ऐसी गीतें हमारे जीवन की जरूरत है, लेकिन आप पागलों की तरह देखने लगते हैं। पप्पू जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि आपके और रंजीता रंजन जी की प्रेम की शुरुआत कैसे हुई थी, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं भाई, प्रेम इसीलिए मैंने कहा ना, वो क्या, वो कहाँ से, वो सिखिज्म, इंटर रिलीजन दुनिया का। देखिए एक बात आप समझिए, जन्म और मरण, जीवन, शादी विवाह, ये कंप्लीट बगैर डेस्टिनी के, बगैर कतई नहीं संभव है। डेस्टिनी जो तय करेगा वो हो के रहेगा। कहाँ पंजाब, कहाँ नेशनल इंटरनेशनल टेनिस खेलने वाली, कहाँ पप्पू यादव एमएलए नंबर 1, खेल के मैदान में देखना, 2 सालों तक बातचीत नहीं, चुपचाप देखते रहना, 2 सालों तक उनको पता नहीं, 2 सालों के बाद पता चला भी तो पूरी दुनिया अलग अलग थी, नदी के 2 किनारे हम लोग थे, कोई लेना देना नहीं। हमें उनकी खूबसूरती से तो प्यार सिर्फ हुआ नहीं, यदि खूबसूरती से प्यार होता तो दुनिया में हो सकता था और मिल गए होते हम। नाम था पप्पू यादव। उनका जो अट्रैक्शन था वो अपने कर्तव्य के प्रति था। कर्तव्यों से प्यार, प्यार करना भी बहुत जरूरी, अपने कर्म के प्रति भी। हमारी लाइफ की भूमिका क्या है, इससे तो कोई प्यार करता नहीं है। क्यों, काहे? आप दुनियावी चीजों से क्यों प्यार करते हैं, बाहरी आंतरिक चीजों से क्यों नहीं प्यार? अब कोई इंटरनल लविंग एटीट्यूड क्यों नहीं है, आंतरिक प्यार क्यों नहीं है किसी का, सिर्फ बाहरी क्यों है? अब का जो प्यार प्रेम है वो बाहरी है। घर देख लेना, गाड़ी देख लेना, कपड़े खरीद लेना, औपचारिकता निभा लेना, केक काट देना, केक लेके चला देना, कॉफी पिला देना, बर्गर घर में लेके चला जाना, इससे प्यार बढ़ता है? वह एक जीवन की जरूरत हो सकती है, वह एक छोटी खुशी हो सकती है, जैसे 0.0, कोमा, हैपन रैपन। हम लोग के समय तो कुछ नहीं था, मोबाइल तो मोबाइल। 3 सालों के बाद उन्होंने हाँ कही, पूरा पंजाब एक तरफ अलग था। पप्पू यादव जिस वक्त 200, 250, 300 हमारे पास सुरक्षा हुआ करता था, हम अकेले 3 सालों तक उनसे मिलने के लिए पागल थे। जिस वक्त हमको लोग कहते थे कि आज न कल पप्पू यादव को मार देगा, आज मार देगा, कल मार देगा, इतने दुश्मन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ये लोग खड़ा हो गया। पहली बार मिले थे तो क्या बातचीत हुई थी? कुछ नहीं, क्यों, काहे, संभव नहीं है। मैं सिख हूं, मैं गुरुद्वारे, मेरे पिता गुरुद्वारे हेड कर्मचारी है, मैं अपने पिता मां को कुर्बानी देके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? उनके 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 सारू ने तो, उनके जीजानी ने तो उनको कह दिया क्या सबको ऐश्वर्या से प्यार हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब? वो कहा कहीं मिलते रहे उनके चुखी भाई, अब उनको बहुत लंबे समय तक अच्छा लगा होगा, कहां संभावना थी? कई सिख एमपी, कई सिख लोग, अलवा कितने लोग लगे, जिंदगी के कई आयाम हमने देखा इस प्यार में। हम गार्ड छोड़ के चुपचाप पीछे से बेली रोड से पार करके बुलेट से हम चले जाते थे, मोटरसाइकिल से कभी। तो प्यार आप उसके पहले बहुत लोगों ने जान दिया मेरे लिए। इसी पटना में 3 लड़कियां, कई लोग, कई मंत्री की बेटी बहन पागल होके आ गई, भाग के आ गई। कई मंत्री, नेपाल के राज दरबार, हरियाणा के बहुत बड़े नेताओं का परिवार, कई सारी कहानियां थी, कहां कभी कुछ हुआ। इमोशंस भी नहीं पागल हुआ। तो वो बिल्कुल साफ है। अब करके लड़का लड़कियां तो आप प्यार करिएगा, बोलिएगा सॉरी यार, प्यार मम्मी पापा जन्म दिए हैं,
उनके बगैर मैं शादी नहीं कर सकता हूं। 5 साल शादी करने के बाद सॉरी कर लेते हैं। तो जो 5 साल साथ रह के, 4 साल साथ रह के, पल पल बिता करके वो जिंदगी भूल जाए, वो पल, वो रोना, वो साथ खाना, वो साथ पीना, एक दूसरे को शेयर करना, जूठा एक दूसरे के साथ कॉफी पी लेना, और उसके बाद 1 सेकंड में सॉरी यार, मम्मी पापा को हट नहीं कर सकते हैं। तो जो अपने प्यार के लिए और अपनी लाइफ के लिए नहीं जी सकता, वो दूसरों के लिए क्या जी लेगा? ये एक सवाल है सभी के मन में। प्यार है, कितना प्यार सक्सेस हुआ है? पहले भी जो लैला मजनू या दुनियादारी आप कर रहे हैं, आप देखिए तो। और जो बहुत कम सस्टेनेबल लविंग प्यार होता है, आप उठा के देख लीजिए। प्यार का मतलब क्या? जाति खोज के प्यार होता है? प्यार तो का कोई जाति, रंग, रूप, हवा, पानी या कपड़ा नहीं ना है। प्यार तो सादगी। जैसे राजा अकबर, आप याद करिए, जब राज अभिषेक कभी होता था, एक राजा अकबर थे, राज अभिषेक हो रहा था, सारे राजा जब कुछ भी हीरा जवाहर मोती देते हैं तो पूरा दुनिया देखती है, प्रजा देखती थी। एक कोई राजा थे जिसने बहुत खूबसूरत गिफ्ट लाया, वो जो कवर था पर्दे के भीतर, कहा इसको घर में खोला जाएगा। बोला नहीं। मंत्री ने कहा कि ये राज शासन का नियम नहीं है, वो दुनिया देखती है। जब पर्दे हटाए तो देखता है उर्वशी से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां गिफ्ट दी गई। तो राजा अकबर उठे, कहा काश ये मेरी मां होती तो मैं कितना सुंदर होता। आजकल चटमंगनी तट बिहार, आजकल क्या है? सटे हटे, सटे हटे, हटो सटो फटो। चलिए, एक सवाल है सभी के मन में कि रंजीत रंजन जी और पप्पू यादव, आप देखिए ना, 2 रूम है, 2 पढ़ाई के रूम है, 2 चीजें हैं, 2 जिंदगी है। उनको अलास्का जाना है, उनको दुनिया के सारे एडवेंचर्स को देखने हैं। वो कई हजार लाख फीट नीचे से पैराशूट से आती है, पानी में गिरती है, उनको नदी में गिरना, उनको वाटर लिफ्टिंग करना। हमको जैसे माइनस बर्फ में रहना पसंद है, ठंडा हमको ज्यादा पसंद है, गर्मी पसंद नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमको काम करने की एनर्जी ज्यादा मिलती है। देखिए, एक बात समझिए और इसको कोड कर लीजिए, मुक्ति का द्वार सिवाय इंसान के नहीं है। इंसान की मदद करते हैं तो मुक्ति का द्वार है। और आप मिनट टू मिनट दूसरों का शुभ सोचते हैं तो आपकी लाइफ पीस है। आपकी लाइफ दूसरों के शुभ सोचने के में ही भला है। तो आप करिए ना। आप तो प्यार में भी छल करते हैं। जब आप प्यार के बाद शादी करने की औकात नहीं है तो फिर आपकी औकात किस बात की है? 5,000 6,000 पिता ने पैदा किया, मां ने कोख में रखा, भगवान मानेंगे, लेकिन मेरे जीने के तरीके को तो प्रोटेक्ट करेंगे ना जिसने पैदा किया। नहीं करेंगे, हम उनका अनादर नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी तो ढूंढेंगे। हम तो अपनी जिंदगी भी नहीं ढूंढ पाते हैं। ये कैसा प्यार है? वैलेंटाइन को जबरदस्ती आप लोगों ने वल्गर बना दिया है। चुम्मा चाटी, लनफन, हाथ यहां रखना, सटे रहना चाहिए, हाथ झूलते रहना चाहिए। प्यार का मतलब क्या है? नैन सुख, मन सुख, दिल सुख। अब प्यार का मतलब है शारीरिक सुख। पहले आंख से हम एब्जॉर्व करते थे, मन से, उनके विचारों से, उनकी सादगी से, उनकी विनम्रता से, उनकी सरलता से, मासूमियत से। अब कोई लड़का मासूम है क्या? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, स्मार्ट हो, सुंदर हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, गोरा बदन हो सकता है, उसका चेहरा मासूमियत है। बिना मासूमियत के मां को बच्चे अच्छे लगेंगे, बहन को भाई अच्छा लगेगा, भाई को बहन अच्छा लगेगा। खूबसूरत होना, मासूम होना, दोनों दो है। अब 99% लड़के मासूम नहीं है, लड़कियां में तो मासूमियत कुछ बची भी है। तो जहां मासूमियत नहीं होगा वहां अफेक्शन कहां से होगा? अब बस ये जो लोग आजकल, दिल को सुंदर बनाने का कोई दवाई नहीं है, कोई शारीरिक,
और मन को शुद्ध करने का, विनम्रता का कोई शुद्ध नहीं है। शरीर के लिए लोग भाग रहे हैं कि शरीर ठीक रहना चाहिए ताकि हम बेहतर वासना कर सकें, अय्यासी कर सकें, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। शरीर का मतलब है मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, दिल दिमाग का समन्वय। शरीर का मतलब है एक इक्वल बैलेंस। तो इसीलिए लंबा बहुत सारी चीजें दिक्कत हुई। हम तो थायराइड पी लिए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ कि सबका। और तय था, हमारे फादर ने कभी बड़े ब्रॉड सेंस के थे, उनके फादर हेड ग्रंथी थे, उधर नहीं लग रहा था, उधर दिक्कत थी, इधर से सब कुछ क्लियर था। तो रंजीत रंजन जी, हमने तो सब कुछ स्वीकार कर लिया, पगड़ी बांध ली, सब कुछ। लेकिन बाद में रंजीत रंजन जी ने कहा कि प्यार के लिए किसी के धर्म को हम नहीं कर सकते। लड़ गई घर में, बोला दोनों अपने अपने विचारों पर जी। आप धर्म बदलने को तैयार थे उस वक्त? मैंने तो कहा था यदि आपको लगे कि पगड़ी और सिख की तो हम बन जाएंगे, हमने एकदम कहा था। लेकिन रंजीत रंजन जी ने मना किया, बोला कि नहीं। फिर प्यार कैसा, घर से लड़ गई, बोला नहीं। वो हमको प्रेशर तो नहीं दे रही है ना धर्म बदलने के लिए, और हमको तो नहीं कह रही है कि आप गुरुद्वारे नहीं जाओ, चीजें ना करो। हम वो अपने चीजों को, हम आनंद मार्गी हैं तो अपने चीजों से करें। मेरे विधि से भी शादी हुई, उनकी दोनों विधि से शादी हुई। दिन में हम गुरुद्वारे में फेरा लिए, शाम में आनंद मार्गी विधि से हुई। चलिए, एक सवाल है, लोगों के मन में सवाल है कि पप्पू यादव इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने पहली बार अपने प्रेम का इजहार कैसे किया था, क्या बोला था आपने, वो बताया। बहुत क्लियर है भाई, कुछ नहीं, वो देखते रहे, इजहार ही नहीं कर पाए 2-2.5 सालों तक जाके चुपचाप। पहली बार कुछ नहीं, पहली बार आंख झुकी थी, आंख नम था। उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी लाइफ, आप प्यार करते हैं तो मेरी लाइफ को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा सब लोग, हम लोग चले जाएं, बस आप आना बंद कर दीजिए। आप प्यार करते हैं, क्या करते हैं तो वो आप देखिए, आना यहां बंद कर दीजिए, इससे मेरा खेल रुक जाएगा। और हमसे भी ज्यादा अच्छी खूबसूरत लड़कियां मिलेगी। मैं सिख फैमिली से हूं, मेरा एम टेनिस है, मेरा एम प्यार नहीं है। हम प्यार टेनिस से करते हैं। मेरी अभी उम्र मात्र 15 साल की, 15-16 साल थी, वो शादी ही हुई 17 सालों में, 18 सालों में। 18 सालों के बाद मैं एमएलए बन गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्यार कंप्लीट टेनिस है और मैं अपने कर्तव्यों के पथ पर हूं, प्लीज हमसे। और यदि आप रियल में प्यार करते हैं तो हमारी कैरियर और हमारे फैमिली को सुरक्षित रहने दीजिए, इससे मेरे मम्मी पापा को ठेस पहुंचेगा, एकदम क्लियर। फिर आंख में आंसू लेकर के मैंने उनको कहा कि मैं जा रहा हूं। वो साइकिल पर बैठी, चल दी, और मैं पीछे पीछे मोटरसाइकिल से उनके घर तक बाहर गया। वो एक बार उलट के देखी, बहुत दिनों के बाद फिर मिले, तो बोला ये जिद है आपका, ये आपकी उम्र का पागलपन है, ये प्यार नहीं है इसका मतलब, ये लैंग्वेज था। बोला ये जिद है, आप जिद में पाना चाहते हैं तो अलग बात है, इस उम्र में पागल होता ही है, लड़के आप हो गए होंगे। प्यार यदि है तो मेरे कैरियर को बढ़ने दीजिए, मेरे कैरियर को लास्ट होने दीजिए। फिर तब तक यदि कोई प्यार रहा और हम दोनों के बीच में एक दूसरों को लेके सम्मान रहा तो वो कल बदल जाएगा। बस ये लैंग्वेज, यही हुआ और यही हुआ। तो अभी हमारे साथ पप्पू यादव थे, और पप्पू यादव ने अपनी प्रेम कहानी बताई कि किस तरीके से इनकी जो शादी हुई है। और चलिए, पप्पू यादव कुछ सुनाना चाह रहे हैं। एक लाइन अभी आया है, वो मैं आपको सुना दूं, बहुत गौर से, बहुत खुशी होगी आपको कि मैं आपको एक चीज, जब आपको लगेगा तो इसको, मेरी पसंद लाजवाब होती है मेरी जान, यकीन ना हो तो खुद को देख लो। और दूसरी तरफ दुनिया के लिए भी है ये, तुमने तो भुला दिया मुझे, हमसे यह भी ना हो सका। तुमने तो भुला दिया मुझे, हमसे यह भी ना हो सका। ये इस बात का ख्याल रखिएगा, दुनिया के लिए भी है और रंजीत रंजन जी के लिए भी थी। मैं क्यों निहारूं चांद आसमान का, लोग छत पे जाके झूठ पूछकर, मैं क्यों निहारूं चांद आसमान का, जब मेरा यार ही मेरा चांद हो।
तो इस बात का ख्याल रखिएगा हमेशा, आपके देखने का नज़रिया, आंखों का नज़रिया, जिस रूप में आप देखें। बर्फ़ जब गिरता है ना सुबह सुबह जब हिमाचल में, तो ज़िंदगी निर्मल और शांत हो जाता है और अपनी पूरी लाइफ वहाँ दे देते हैं। तो आप जैसा सोचेंगे, जैसा भाव होगा, वैसा ही आप कर्तव्य के पथ पर और दूसरों का सम्मान कर पाएंगे, उससे आंतरिक प्यार कर पाएंगे। मैं इस दुनिया से कहूँगा, वैलेंटाइन एक संत है, उसको वल्गर मत बनाइए और आम आदमी से प्रेम करने की ताकत रखिए और अपने जीने की तैयारी और ताकत, यदि रियल में प्यार है आपको, तो कंप्लीट आंतरिक प्यार करिए, इंटरनल ताकत जिससे आपको मिले। जैसे आप कृष्ण की पात्रता को देखिए, सबको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्यार ऐसो आराम और वासना की चीज़ नहीं है। अब तो ना फीलिंग है ना इमोशंस है। आप जी नहीं, आप जिससे प्यार करते हैं आप उससे जी सकते हैं, वो आपकी जीने की ताकत हो सकती है। इसका ख्याल रखिएगा। इसीलिए शारीरिक सुख से ज़्यादा एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का बेहतर टाइम स्पेंड, एक दूसरे को महसूस करना और एक दूसरे के लिए जीना, ये है इम्पोर्टेंट। जो अभाव हो चुका है, जो नहीं है, मैं आज के युवाओं को कहूँगा कि रेस्पेक्ट करना सीखिए बेटियों से, बहनों से। रेस्पेक्ट होता तो बेटियों को जलाया नहीं जाता शादी के बाद दहेज के लिए, भ्रूण हत्या नहीं होती, औरतों को, बेटियों को गाली नहीं दी जाती, छोटी छोटी बातों पर यातनाएं और शोषण का हिस्सा नहीं बनाया जाता। हमें प्यार होता तो हम भगवान की तरह, पागलों की तरह समर्पण होकर के बेटी की सम्मान करते। आज बलात्कार जैसी घटना, भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें, जलाने जैसी चीज़ें और छोटी छोटी बातों में विवाद। हमने आज तक रंजीत रंजन को कभी तुम नहीं कहा है, आज तक, भगवान की सौगंध, आज तक मैंने तुम नहीं कहा है और जवाब नहीं दिया मैंने, आज तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम दोनों का लक्ष्य कंप्लीट इंसानियत है। वो बड़े पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप देख सकते हैं हम दोनों की लाइफ, और हमारे दोनों बच्चे, एक स्टीफन में पढ़ते हैं बेटियां और एक रणजी खेलता है, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। तो आपको जीने की ताकत बच्चों के साथ भी, दोस्त के साथ भी, माँ के साथ भी, बहन के साथ भी और पत्नी के साथ भी आपका नज़रिया होनी चाहिए। प्यार का एक ही तरीका है, एक ही रूप है, और वो है दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना, दूसरों के मुस्कुराहट का ख्याल रखना, और कंप्लीट रूप से प्यार तब जिंदा रहेगा जब आप उनके सम्मान को सबसे ऊंचे देख पाएंगे और आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से उससे खुशी ले पाएंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ पप्पू यादव थे और आप सब ने इनको एक बड़े पॉलिटिशियन के तौर पर देखा होगा, लेकिन आपने देखा कि कितने रोमांटिक है और वैलेंटाइंस का जो रियल अर्थ है उन्होंने बताया, और साथ ही कहा है कि बहन बेटियों की इज्जत करना ही वैलेंटाइन है। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।